हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम लोग त्रिकोणमितीय फलन जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इस चैप्टर के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस चैप्टर के कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसको हम ट्रिक से बना सकते हैं, यानी हम लोगों को लॉन्ग प्रोसेस अपनाना जरूरी नहीं है, उसको हम लोग ट्रिक से बना सकते हैं। तो देखिए हमारा कौन सा क्वेश्चन है आखिर वह। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, और इसी क्वेश्चन का हम लोगों को आंसर बताना है कि कौन सा आंसर होगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो देखिए, मैं पहले इस क्वेश्चन का ऑप्शन लिखता हूं, यदि आप लोगों को आता होगा तो आप पहले सॉल्व करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन है। तो मैं ऑप्शन लिखता हूं। देखिए, ऑप्शन यह है। तो देखते हैं आखिर इस क्वेश्चन का कौन सा ट्रिक है। तो देखिए, ट्रिक मैं यहां पर लिखता हूं, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। यदि आपका क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर आ जाता है तो इसका डायरेक्ट देखिए ट्रिक क्या होता है कि आप लिखिए 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर इस फॉर्मेट पर यह क्वेश्चन आएगा कैसे। तो देखिए, मैं उस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट पर कैसे लाता हूं। देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन 20 डिग्री। और इस क्वेश्चन में एक बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे छोटा एंगल होगा उसको हम लोग थीटा मानेंगे। ठीक है ना, जो सबसे छोटा एंगल होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, थीटा। तो देखिए, 20 डिग्री और 40 डिग्री और 80 डिग्री में सबसे छोटा एंगल कौन है, 20 डिग्री। यानी हमारा थीटा का काम जो करेगा वो 20 डिग्री करेगा, यह तो पक्का हो गया। तो बस देखिए कैसे लिखते हैं, साइन 20 डिग्री आप यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर साइन, देखिए यहाँ पर 40 डिग्री है और हमको यहाँ 60 माइनस थीटा का फॉर्मेट पर लाना है। तो क्या हम 40 डिग्री को हम 60 डिग्री और माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 60 माइनस 20 डिग्री और 40 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ दिया हुआ है 80 डिग्री और हम लोग यहाँ 60 प्लस थीटा का फॉर्मेट में लिखना है। तो देखिए, साइन 80 को हम लोग क्या लिख देंगे, 60 प्लस 20 डिग्री। अब देखिए, यह फॉर्मेट पे यह क्वेश्चन आ गया। तो बस आ गया। तो देखिए, इसका डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या होता है, 1/4 साइन 3 थीटा। तो बस आप यहाँ पर बैठा दीजिए। देखिए, 1/4 साइन 3। अब देखिए, थीटा का काम कितना कर रहा है, 20 डिग्री। तो आप यहाँ पर 20 डिग्री बैठा दीजिए। तो अब देखिए, 1/4 20 कितना हो जाएगा, 60। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो आप यहाँ पर बैठा दीजिए √3/2। तो देखिए, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, √3/8। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी। तो आप लोग कहेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना मैंने समय लिया। देखिए, आप लोगों को एग्जाम में समझाना नहीं है कि 60 माइनस होता है 60 प्लस होता है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट आपको बनाना है। आपको बस फॉर्मेट यही चेक करना है कि थीटा और 60 माइनस 20 यानी 40 सही है और 60 प्लस 20 80 है, यानी हमारा फॉर्मेट बैठ रहा है। बस आप लोग डायरेक्ट यह यूज करेंगे। आप लोगों को एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोगों को ऐसे नहीं दिखाना है कि 60 माइनस और 60 प्लस हो रहा है। बस आपको यहीं पर चेक कर लेना है कि क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, चलते हैं इसी ट्रिक पर एक और क्वेश्चन का, देखते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं कि नहीं। देखिए, वो कौन सा क्वेश्चन है, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। ठीक है, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि कौन सा आंसर होगा। देखिए, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं यहाँ पर, 1/4, बी में लिखिएगा 1/8, सी में 1/16, डी में √3/8। ठीक है, तो आप यह वीडियो को रोककर आप अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा कि कौन सा है। अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए, मैंने ट्रिक क्या बताया। देखिए, मैं पहले ट्रिक लिखता हूं, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा। यदि रहता है तो मैंने क्या लिखवाया, 1/4 cos
3 थीटा। ठीक है, यही ना होता है। तो अब देखिए क्या यह जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट पर आता है कि नहीं, देखते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले देखिए मैं छोटी छोटी बातों को जरूर बताता हूँ कि आप कहाँ गलती करते हैं, तो उसी को मैं समझाने के लिए आया हूँ। देखिए जो सबसे छोटा एंगल होता है आप उसी को थीटा मानिएगा। पहला कंसेप्ट इस ट्रिक का यूज करने का तरीका। ठीक है, तो अब देखिए छोटा एंगल कौन सा है 20, तो आप इसी को थीटा मानिएगा। ठीक है, तो अब देखिए cos 20। अब देखिए हमको 60 माइनस के फॉर्मेट में लाना है, तो क्या 40 को हम लोग लिख सकते हैं cos 60 माइनस 20 लिख सकते हैं। अब देखिए 80 को क्या हम लोग लिख सकते हैं cos 60 प्लस 20, लेकिन देखिए यह वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि यह फॉर्मेट पर नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको वैसे ही रहने देंगे। तो देखिए यहाँ मैं cos 60 को ऐसे ही लिख रहा हूँ और cos 80 को मैं लिख रहा हूँ cos 60 प्लस 20। ठीक है, तो अब देखिए cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा हो गया। देखिए इसका डायरेक्ट क्या होता है ट्रिक, 1/4 cos 3 थीटा काम कितना कर रहा है 20 डिग्री, तो आप लोग यहाँ 20 लगा दीजिए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने इतना का फॉर्मेट यह बैठाया है, लेकिन cos 60 हमारा छूट रहा है। ठीक है, तो cos 60 का वैल्यू आप यहाँ बैठा दीजिए, कितना होता है 1/2। ठीक है, 1/4। अब देखिए cos 60 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, और यहाँ रहा 1/2। देखिए तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ गया 1/16, जो कि राइट आंसर कौन सा है सी। तो कैसा लगा क्वेश्चन, मजेदार है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन, यानी और क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए वो कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास कि tan थीटा, ठीक है, प्लस cot थीटा, ठीक है ना, बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 2। ठीक है ना, तो हम लोगों से क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछा है वो किसका पूछा है साइन थीटा का। ठीक है, तो क्या आप लोग जवाब दे पाएंगे, तो हाँ, तो आप वीडियो रोक दीजिएगा यहाँ पर और जवाब देकर बताइएगा कि हमारा राइट आंसर सही है कि गलत। देखिए आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वह समझिए। देखिए हम लोगों को देखिए क्वेश्चन में यह कंडीशन दिया रहता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हम लोगों को क्वेश्चन में दिया रहता है, यह कंडीशन के रूप में दिया रहता है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है तो sin थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या ट्रिक है, यानी क्या कंसेप्ट है, आप जो समझिए। देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप लोगों को यहाँ देखिए यह दिमाग लगाना है ना कि थीटा का वैल्यू क्या रखें, थीटा का वैल्यू ऐसा क्या रखें कि हमारा वैल्यू जो है ना वह 2 हो जाए। तो देख रहे हैं, आप जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है ना, थीटा 45 पर tan का मान 1 होता है, तो आप यहाँ tan 45 रखिएगा, यहाँ cot 45 रखिएगा। देखिए tan 45 और cot 45 दोनों का मान 1 होता है। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो देखते हैं, अब समझते हैं। यहाँ पर पुट करेंगे थीटा बराबर 45। ठीक है ना, क्योंकि थीटा बराबर 45 पर देखिए हमारे यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं तो आप उसमें थीटा का वैल्यू रखकर एक बार चेक कर लीजिएगा क्या यह कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करेगा तो बस वही थीटा का मान होगा और थीटा का मान रख दीजिएगा जो जिसमें पूछेगा और राइट आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए थीटा बराबर 45 पर देखिए यह सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आप यहाँ पर लिखेंगे tan 45 प्लस cot 45। ठीक है, देखिए tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, कितना आ गया 2, यानी हमारा देखिए सेटिस्फाई यानी बराबर आ गया। तो यानी थीटा और 45 ही है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन किसका पूछा है साइन थीटा का पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना आया 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन था। बस आपको यह कंडीशन सेटिस्फाई करवा लेना है कि किस एंगल पर कर रहा है, बस आप यहाँ पर रख दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही इसी टाइप का कौन सा है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 2। तो हम लोगों से पूछ रहा है, तो देखिए साइन थीटा का मान हम लोगों से पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए
आपको ऐसे क्वेश्चन देखते ही यहाँ पर थीटा का मान देखिए चलाना है माइंड में, क्या रखे ना कि हमारा 2 आ जाए। तो सबसे पहले आप 0 रखिए, देखिए 0 रखिएगा तो cos 0 का मान कितना होता है 1, और यहाँ सेक 0 रखिएगा तो सेक 0 का भी मान कितना होता है 1। तो 1 और 1 कितना आ गया 2, यानी थीटा का मान 0 पर यह क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर 0, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लीजिए, देखिए कैसे cos 0 प्लस सेक 0, cos 0 का मान कितना होता है 1 और sec 0 का मान कितना होता है 1। तो 1 1 कितना आ गया 2, देख रहे हैं 2 आ गया ना। इसका मतलब कि यह क्वेश्चन थीटा बराबर 0 पर सेटिस्फाई है। तो बस आप यहाँ साइन थीटा में 0 रखकर आंसर निकाल लीजिए। देखिए कैसे हम लोगों से साइन थीटा के वैल्यू पूछा है, तो साइन थीटा का मान कितना आ गया 0, तो आप यहाँ रख दीजिए, और साइन 0 का मान कितना होता है 0। देख रहे हैं आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, फुल सॉल्यूशन त्रिकोणमितीय फलन का ही लाऊंगा, और फुल कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस करवा के ही आपको छोड़ूंगा। जो भी चैप्टर उठाऊंगा उसका कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा, और एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। आप विश्वास करके नोट बनाते रहिएगा, क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा आपका उस दिन आपको मालूम चलेगा कि आखिर मेरा पढ़ाया हुआ आया था कि नहीं आया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।